हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग अपने कैप्सूल सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ अवर न्यूरॉन। इस टॉपिक को करने के बाद अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बचेंगे या मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आने वाले नीट एग्ज़ाम और दूसरे एग्जाम्स में भी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है बच्चों। न्यूरॉन में सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को हमेशा याद रहती है दैट न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। यानी हमारे नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है, न्यूरॉन। जिस तरह से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की इकाई नेफ्रॉन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इकाई यानी यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एल्वियोलाई होती है, उसी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो इकाई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बच्चों न्यूरॉन एक ऐसा सेल होता है विच रिमेन्स इन इंटरफेज। ये सेल डिवीजन के इंटरफेज में रहता है थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ ये किस फेज में रहता है बच्चों, ये पूरी लाइफ इंटरफेज में रहता है। अच्छा, उसके बाद और एक न्यूरॉन कभी भी इसका मतलब डिवाइड नहीं करता। कहने का मतलब है एक फुली फॉर्म्ड न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करता है, और बर्थ के बाद ना तो न्यूरॉन डेवलप होते हैं और ना ही न्यूरॉन ऐड होते हैं। अच्छा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, नो न्यू न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ना तो न्यूरॉन बनेंगे ना ही न्यूरॉन्स ऐड होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं बच्चों न्यूरॉन की लेंथ की। तो इसकी लेंथ जो है लगभग 1 to 2 मीटर आप ऑन एन एवरेज याद रख सकते हैं। 1 से 2 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, या कहीं कहीं पर आपको 90 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इस तरह से भी डेटा मिल जाएगा। तो 1 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो इसका जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटॉन और सेल बॉडी। एक पार्ट क्या होता है बच्चों यहाँ पर, साइटॉन और सेल बॉडी। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस यहाँ पर 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं बच्चों। एक होता है डेंड्राइट्स और दूसरा होता है आपका एक्सॉन। वन इज योर डेंड्राइट एंड द अदर इज एक्सॉन। तो चलिए अब इसके डायग्राम को, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यूरॉन यानी नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारी बुक में, जिसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ये देखिए आप, बड़ा वाला पार्ट ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइटॉन। दिस इज़ नोन एज योर साइटॉन। अब देखिएगा ज़रा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। साइटॉन को हम लोग एक आध और नामों से जानते हैं। साइटॉन इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी और सोमा। इसको सेल बॉडी या सोमा भी कहते हैं। साइटॉन जो होता है बच्चों, इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, अगर हम मान लें कि ये क्या है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में जो साइटॉन के अंदर है, साइटॉन के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। इट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। अब देखिए साइटॉन को समझना बहुत ज़रूरी है। साइटॉन जो है, इसके अंदर कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER और राइबोसोम के बने हुए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, निसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। और जहाँ कहीं पर भी राइबोसोम वगैरह आ जाता है, हम लोगों को पता है वहाँ पर एक फंक्शन ज़रूर पाया जाता है, दैट इज़
प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पर? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूरॉन के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए प्रोटीन कौन बनाता है? निसेल्स ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो जो ये साइटोन होता है, साइटोन में पहले ये माना जाता था सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक्चुअल में सेंट्रियोल्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन वो सेंट्रियोल डिवीज़न में भाग ना लेकर के, ठीक है, वो क्या करता है ये इट इज़ फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद production and maintenance of microtubules, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोडक्शन करता है और उसको मेंटेन करता है, और बदले में ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, दे मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करते हैं। दे मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करते हैं। तो ये बात हुई। और ओवरऑल हम लोग अगर आपसे पूछे कि साइटोन का क्या फंक्शन है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, साइटोन जो होता है इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म है, उसको मेंटेन करता है और न्यूरॉन की ग्रोथ को मेंटेन करता है। अच्छा, इसके अंदर क्या मिलता है? एक लार्ज न्यूक्लियस भी मिलता है, जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं। दो तरह के प्रोसेसेस निकलते हैं बच्चों यहाँ से। एक को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट, वन इज योर डेंड्राइट, और दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट जो होता है ये कैसे होता है? ये ब्रांच होता है एंड इसका फंक्शन इट इज ब्रांच स्ट्रक्चर। हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ये कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है? इट कन्वेज इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन। ये इम्पल्स को साइटोन की तरफ भेजता है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर ये साइटोन का एक ये एंड निकला, ठीक है, ये आगे जाकर इस तरह से ब्रांचिंग हो गई इसमें, ये इसने डेंड्राइट बना लिया। क्या बना लिया? डेंड्राइट बनाया। अब ये डेंड्राइट क्या करता है? ये स्टिमुलस को रिसीव करता है, बदलाव को रिसीव करता है, और उस स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद ये किधर की तरफ भेज देता है? साइटोन की तरफ भेज देता है। इसको हम लोग एफरेंट प्रोसेसेस भी कहते हैं। डेंड्राइट्स आर ऑल्सो नोन एज एफरेंट प्रोसेसेस। दे आर ऑल्सो नोन एज एफरेंट प्रोसेसेस। इसको बच्चों एफरेंट प्रोसेसेस भी बोला जाता है। अच्छा, अब अगली चीज जो आती है यहाँ पर वो आता है आपका एक्सॉन। तो पहला पार्ट हम लोगों ने देखा साइटोन। साइटोन के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म को हम लोग ने न्यूरोप्लाज्म बोला। हम लोग ने ये भी देखा साइटोन के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, बेसिकली फ्रैगमेंट्स होते हैं RER के। तो इनसे बने हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये निसेल्स ग्रेन्यूल क्या करते हैं? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद साइटोन में सेल ऑर्गेनल्स में सेंट्रियोल पहले ये माना जाता था कि नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल वहाँ पर होता है, बट वो डिवीज़न में ना भाग लेकर के माइक्रोट्यूब्यूल को बनाता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? न्यूरॉन के शेप को मेंटेन करता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, साइटोन से एक तरफ से तो डेंड्राइट निकल आया और दूसरी तरफ से क्या निकलेगा बच्चों? यहाँ पर दूसरी तरफ से निकलता है आपका एक्सॉन।
साइटोन का वो पार्ट जहां से एक्सॉन निकलता है, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। साइटोन का वो पार्ट जहां से एक्सॉन निकलता है, इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एक्सॉन एराइजेस। ये वो जगह है बच्चों जहां से एक्सॉन निकलता है, और जहां से एक्सॉन निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक की सबसे खास बात ये है बेटा कि इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर भरे हुए साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है, एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। और इस एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बात को समझिएगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहा जाता है। अच्छा, ये जो एक्सॉन होता है बेटा, ये चारों तरफ से कुछ सेल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय श्वान सेल्स। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये एक्सॉन ये जो श्वान सेल्स होते हैं, दीज श्वान सेल्स ये एक मेम्ब्रेन के रूप में अरेंज हो जाते हैं बेटा। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, जब ये मेम्ब्रेन के रूप में अरेंज हो जाएंगे तो ये माइलिन शीथ का सिक्रीशन करते हैं। बेसिकली श्वान सेल्स क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। दी श्वान सेल्स दे फॉर्म्स माइलिन शीथ। अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ ये क्या करते हैं बेटा, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ऐसा एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ मिलती है उसको हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कभी कभी ये श्वान सेल्स माइलिन शीथ के रूप में नहीं अरेंज होते हैं, यानी कि ये माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर, अब देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है, ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ये इन्होंने देखिए ये माइलिन शीथ को दिखाया हुआ है। दिस माइलिन शीथ इज सिक्रीटेड फ्रॉम, ये कहाँ से बनी है, इट इज सिक्रीटेड बाय श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। एक तरह के ग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं बच्चों ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये दोनों ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने ओलिगोडेंड्रोसाइट ही बताया। एनसीईआरटी में ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों ही क्या करते हैं, माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं या बनाते हैं। अब देखिए जहां जहां पर एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं होती, उस जगह को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, या फिर इसको हम लोग रैनवियर्स नोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रैनवियर्स नोड कह सकते हैं। और यहीं से बच्चों कुछ माइन्यूट फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर भी निकलता है, जिनको हम लोग कह सकते हैं कोलैटरल फाइबर्स। इनको क्या कहा जाता है बेटा, कोलैटरल फाइबर्स कहा जाता है। चलिए, तो ये हम लोग ने देखा यही एक्सॉन। अब देखेंगे आगे कि यही एक्सॉन आगे जा करके क्या करता है बच्चों, डिवाइड कर जाता है। ये क्या कर जाता है, आगे जा करके ये एक्सॉन आगे जा करके डिवाइड कर जाता है, और ये क्या बनाता है, एक्सॉन टर्मिनल बनाता है। देख सकते हैं आप, ये डिवाइड किया और इसने आगे चलकर क्या बनाया, एक्सॉन टर्मिनल। और ये एक्सॉन टर्मिनल जो है ये कुछ नॉब लाइक यानी बटन लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, एंड करता है। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इनको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नॉब बोला जाता है। और इस साइनेप्टिक नॉब में क्या भरा होता है, दे कंटेन सिक्रीटरी वेसिकल्स। यहाँ पर क्या होते हैं,
कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और क्या मिलता है, यहाँ पर वेसिकल्स वगैरह पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, यानी कि इस साइनेप्टिक नॉब में क्या होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्लस माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर एंड में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चों ये जो साइनेप्टिक वेसिकल होती है, इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। यहाँ पे क्या भरे होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। और इम्पल्स कंडक्शन के दौरान ये न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग बैग्स साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पे जाके रप्चर कर जाते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर भर जाता है और इम्पल्स वहाँ से आगे ट्रैवल कर जाती है। तो इस तरह से हम लोग ने ये देखा। अब देखिए माइलिन शीथ के आधार पे एक्सॉन्स को दो भागों में बांटा गया। माइलिन शीथ होने या ना होने के आधार पे दो टाइप के हो जाते हैं ये, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यहाँ पर क्या होगा, श्वान सेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के रूप में दिखेंगे, माइलिन शीथ बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होगा, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। जबकि अगर नॉन माइलिनेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, माइलिन शीथ इज एब्सेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइलिन शीथ जो होती है ये एब्सेंट होती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिन शीथ कहाँ कहाँ पर मिलेगा। ये आपके क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में पाई जाती है। माइलिनेटेड वाली क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में ये मिलेगी। वहीं पे अगर बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड की तो ये कहाँ पर मिलेगा, इट इज़ फाउंड इन ANS एंड SNS ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ये मिलेगा। उसके बाद माइलिन शीथ है तो भाई नोड ऑफ रैनवियर भी होगा, यानी कि रैनवियर्स नोड यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है, रैनवियर्स नोड इज़ प्रेजेंट। वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग, सॉरी प्रेजेंट की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, माइलिन शीथ रैनवियर्स नोड इज़ प्रेजेंट। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड में तो यहाँ पर क्या होता है, रैनवियर्स नोड जो है ये एब्सेंट है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि मेम्ब्रेन बन ही नहीं रही है, माइलिन शीथ है ही नहीं। रैनवियर्स नोड इज एब्सेंट, रैनवियर्स नोड इज एब्सेंट। यहाँ पर रैनवियर्स नोड क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, एक्सॉन और डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर एक्सॉन बस देखते हैं कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट और एक्सॉन्स की संख्या के आधार पर ये कितनी तरह के हो सकते हैं। देखिए बच्चों, पहला आ जाएगा आपका यूनिपोलर, कौन सा आ जाता है, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होता है, ओनली वन एक्सॉन, ये यूनिपोलर कंडीशन है। और इसके एग्जाम्पल में कौन आता है बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। अच्छा भाई, दूसरा आता है फिर बच्चों यहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन। कौन सा आता है आपका, बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सॉन होता है, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होती है। अच्छा, और तीसरा आता है बच्चों मल्टीपो, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेटिना ऑफ आई।
क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बेटा? रेटिना ऑफ आई विल बी द एग्जाम्पल। और अगर बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की, मल्टीपोलर न्यूरॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्सॉन हर केस में देखिए एक ही है, ठीक है, बस डेंड्राइट की संख्या घट बढ़ रही है। यहाँ पर क्या होगा? 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स पाए जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। और बच्चों ये किस में पाया जाएगा? इट इज़ फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग ने क्या कवर कर लिया? हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को कवर कर लिया। और अब हम लोग आगे बात करेंगे कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स की। ये भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा, ख़राब लगा, लाइक डिसलाइक जो भी आपको लगता है आप करिए, बस रिएक्शन देना ज़रूरी है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको भी थोड़ा कुछ सिखा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। थैंक यू।